नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। बच्चे की तरह हम अगर सो जाएं तो समझिए कि पूरे शरीर की चिकित्सा हर दिन हो जाए। नींद अपने आप में एक चिकित्सा है प्रकृति के तरफ से। दिन भर की तोड़ फोड़, थकावट, दौड़ भाग के बाद नींद है आपका उपचार। लेकिन हम नींद की इस क्वालिटी को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी नींद गहरी नहीं होती है। हम सोते हैं लेकिन उसमें डेप्थ नहीं होता है। साउंड स्लीप जिसको कहते हैं वो हम कभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती है, करवटें बदलते रात गुजरती है, बहुत समय बाद जाते हैं नींद में, या लेट नाइट सोने की आदत हो गई है। ये तमाम वजह हमारे शरीर को रिपेयर नहीं कर पाता है, रिन्यू नहीं कर पाता है, हम फिर से पुनर्नवा को प्राप्त हो। इसलिए बच्चों की तरह सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आप देखते हैं कि कितनी बेफिक्री से कितनी गहरी निद्रा में होते हैं, इसलिए आपको वो फ्रेश, तरोताजा और हरा भरा नजर आते हैं। तो हम कैसे बच्चों की तरह गहरी नींद को हासिल करें, क्वालिटी स्लीप को प्राप्त करें और बच्चों की तरह अपने शरीर को नया और ऊर्जावान बना सके, आज का वीडियो इसी पर है। सबसे पहले ख्याल रखें कि बच्चे जो है उसको मन नहीं होता। मन नींद में बाधा है, क्योंकि मन से वृत्तियां आती है, विचार आते हैं, विचारों का उलझन हमें सोने नहीं देता है। और अगर हम सो भी जाते हैं तो उसमें क्वालिटी नहीं होती। जैसे बहुत सपनों का आना, आपके स्वप्न ज्यादा दर्शाते हैं कि आपका मन जो है सुप्त अवस्था में भी दौड़ रहा है, भाग रहा है। जैसे दिन भर हम शरीर को दौड़ा रहे हैं, मन को दौड़ा रहे हैं, रात में शरीर तो विश्राम कर जाता है लेकिन मन एक्टिव रहता है, इसलिए हम पूर्ण विश्राम को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। यानी निद्रा क्या है? अभाव किसका? प्रत्यालंबना वृत्ति, यानी वृत्तियों का, मन का जो अवलंबन यानी स्वप्न है उसका अभाव निद्रा है। इसीलिए स्वप्न रहित नींद क्वालिटी नींद की तरफ जा सकती है, लेकिन मन हमारा रहेगा तो ये नहीं होगा। बच्चों की तरह सोने का अर्थ इतना ही कि मन को विसर्जित करके सोना। तो आज बताएंगे कि दैनिक जीवन में हम बच्चों की तरह बेफिक्र नहीं हो सकते हैं। हमारी जवाबदेहियां अलग है, जीवन की दौड़ भाग अलग है, तो वो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देती है। हम वैधानिक चेतावनी भी बताएंगे कि सोने से पहले कुछ खास चीजों को बिल्कुल ना करें। सबसे पहले यौगिक सिस्टम को समझें कि सोने से पहले हम मन को कैसे कंट्रोल करें ताकि विचार नहीं आए और हम गहरी नींद में तुरंत चले जाएं, ज्यादा समय भी ना लगे। सबसे पहला उपाय है कि हम हाथ की इस मुद्रा को अपनाएंगे सोए हुए स्थिति में। पहले मैं बैठ के दिखा रहा हूं कि आपके 4 उंगली को यह अंगूठा टच करे किस तरह से, और उसमें एक मंत्र को जोड़ेंगे। जैसे धीरे से आपको इस तरह से पकड़ना है, टच करना है, फिर ये अंगूठा पकड़ के दूसरे उंगली पे गया, फिर तीसरे उंगली पे जा रहा है और फिर चौथे। अब इसमें मंत्र को जोड़ना है। जैसे हम जोड़ सकते ओम, मानसिक मंत्र लेकर, भूर भुव स्व। याद रखिए कि हम मन को शांत करा रहे हैं, इसलिए जल्दी में ओम भूर्भुवः स्व करेंगे तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और आएगी नहीं। जितना स्लो इस टच को फील करेंगे और मंत्र को जोड़ेंगे। मंत्र कुछ भी हो सकता है, जैसे स त न म। मैंने थोड़ा जल्दी किया बताने के लिए, आप ऐसा ना करें। सतनाम, तो इसको आप जोड़ सकते हैं श्री कृष्णम शरणम मम। ये हो सकता है। किसको करना कैसे? किसी भी स्थिति में जो आप सोते हैं, चाहे आप बायां या दायां करवट, वो भी बताया है कि कौन सा करवट में सोना अच्छा है। मान लीजिए मैं इस तरह से सोया हूं, मेरा हाथ का मुद्रा पड़ा हुआ है और यहां पे हम मानसिक जाप शुरू कर दिए हैं। श्री कृष्णम शरणम मम। ये मानसिक जाप चल रहा है और हाथ भी उस तरह से चलता जाएगा। आप 10 से 11 बार भी नहीं कर पाएंगे और सो जाएंगे। इससे क्या होगा? मन आपका एक जगह कनेक्ट होगा, यानी आप विचारों की दौड़ में नहीं जाएंगे। धीरे धीरे मन विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि मन जो है प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता है। वो या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, यानी आप भूत या भविष्य इसी के बारे में सोचते रहते हैं। वर्तमान में जब हो गए मन नहीं होगा, चैतन्य होगा, और चैतन्य में परम विश्राम है।
तो इसीलिए जैसे ही, लेकिन हम हड़बड़ी में मंत्र कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो, ये दौड़ है, ये और मन को पैदा करेगा। इसीलिए दूसरा जो तरीका है उस पे आइए कि लेटे रहेंगे और पांव को बेंड कर लेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम सोने से ठीक पहले जरूर करें। जैसे श्वास और पेट का मूवमेंट, यानी तन और श्वास, आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, मन यहां मजबूर हो जाएगा रहने के लिए और आप सो जाएंगे। 10 से 11 बार वशिष्ठ प्राणायाम कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सो जाएगा, गारंटी है। उसमें एक प्रोसेस में बताता हूं। पहले श्वास छोड़ लेंगे और धीरे धीरे श्वास लेंगे, हल्का पेट, जितना सहजता से फूल सके, क्योंकि रात्रि का भोजन भी हुआ होगा, उससे संबंधित जवाब भी देंगे, और फिर श्वास छोड़ते जाएं। अगर आसपास में आपके संगी साथी ना हो, कोई नहीं हो रूम में, तो भ्रामरी भी जोड़ सकते हैं। बहुत जोर नहीं लगाना, जोर लगाएंगे नींद उड़ जाएगी। धीमा तरीके से भ्रामरी करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को फील करें। जैसे लगे कि पांव ऐसे ऐसे करने लगा, यानी नींद आने लगी, आप इसको बंद कर दीजिए। जिस करवट में भी आप सोते हैं वैसे सो जाना है आपको। ये वशिष्ठ प्राणायाम नींद की गोली की तरह काम करता है। लेकिन एक नियम ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले भोजन कर लिए हो, यानी 10 साढ़े 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 8 बजे भोजन कर लिए हो तब हो। और तीसरा जो उपाय है, और कि आप सोए हुए किसी एक पॉइंट को देखेंगे, एकाग्र करना, यानी बिंदु त्राटक टाइप का चीज है, लेकिन सोए हुए। इस पे अलग से विस्तार वीडियो बनाया है, उसको ध्यान दीजिए। यानी हम जैसे सोए हुए हैं, शुरुआत में हम इसी स्थिति में एक पॉइंट को कहीं पे आप लगा सकते हैं, लाल जैसी घर में बिंदी हो उसको लगा दें, जो आपके सोने की जगह उस पर आप एक चिन्ह बना दें कि मेरा आई लेवल वहीं रहेगा। अब उसको लगातार देखते रहें, बीच में आंख पलकना चाहे तो झपकने दें उसको, फिर देखते रह जाएं, उसी पॉइंट को देखते रह जाएं। और एक क्षण आएगा जब आपकी आंखों में नींद का सैलाब होगा, और उसी क्षण आप अपने नींद की अवस्था में जिस भी करवट पे सोते हैं, दाहिना या बायां, उसमें आप टर्न करके सो जाएंगे। अब वैधानिक चेतावनी, मैंने बताया हुआ एक वीडियो में किस करवट में सोना ज्यादा अच्छा है, उसको क्या रख दें। ध्यान रहे कि सूर्य नाड़ी हमें एक्शन देती है, यानी एक्टिव करता है। जैसे सूर्य जागरण होने के साथ हम एक्टिव हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, उसी तरह हमारे अंदर का सूर्य हमको जगाता है, भगाता है, दौड़ाता है। तो सूर्य नाड़ी अगर रात्रि में जगी रही तो आपको नींद नहीं आएगी। चंद्र नाड़ी, चंद्र का आवाहन करना है, तो उसके लिए मैंने बताया है एक वीडियो में, उसको आप देख लीजिए। सोने से पहले 3 जरूरी प्राणायाम, उसको भी कर सकते हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, ये कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एक्टिविटी न कीजिए जिससे मन एक्टिव हो, जैसे सोते हुए व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक देखना, वीडियो वॉच करना, इन तमाम चीजों से बचिए। बहुत ज्यादा बातचीत करना या कुछ बहुत एक्टिव कार्य कर लेना, वैसा नहीं, सहज, जिसमें श्वास डिस्टर्ब नहीं हो, तन डिस्टर्ब नहीं हो, एक जैसे शट डाउन कर रहे हैं सिस्टम को। जैसे आप क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो जितने टैब ऑन रहते हैं उसको आप क्रॉस करके बंद करते जाते हैं, फिर आखिर में शट डाउन बटन दाबते हैं। अगर आपने टैब ऑन रखते हुए शट डाउन किया तो आपका सिस्टम बोलता है कि आपका टैब ऑन है, आपकी सेव चीजें हो सकती गायब हो जाए, इसलिए पहले सेव कर लें, टैब ऑफ कर लें, तब शट डाउन करें। उसी तरह शट डाउन मोड, यानी मन में जितने सारे टैब खोल रखे हैं उसको बंद करते जाइए, स्वयं के साथ रहिए। कुछ ना हो तो अपने आप को ही देखिए, आंखें बंद करके, मेरा नाक, मेरा आंख, मेरा चेहरा, मेरा सब कुछ देखते चले जाइए और सो जाइए। शवासन का वीडियो भी है निर्देशन में, उसका भी पालन कर सकते हैं। वैधानिक चेतावनी जो थी उसको ध्यान में रखेंगे, ज्यादा गरिष्ठ भोजन रात में ना करें। सुपाच्य खाना आपकी नींद को आसान करेगा। खाने के बाद आप बहुत टहलेंगे, सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, आपका सोना मुश्किल हो जाएगा।
खाने के बाद टहले या ना टहले, इसको लेके एक वीडियो भी है, उसको भी जरूर देखें। तो साल चाहे कोई भी हो, आपकी नींद बेजोड़ हो और आप चैन की बंसी बजाते हुए बच्चे की तरह सोएं, ऐसी शुभकामनाएं सिर्फ काम नहीं आएगी अगर आपने इस साधना को अपने जीवन में नहीं अपनाया। तो आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो। आज इतना ही। गहरी नींद की तरफ चढ़े। हरिओम।